वेलकम माई सेल्फ पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल रांची। आप सबको आज मैं अपने टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अब तक हमारी एक टेस्ट हो चुकी है और दूसरी टेस्ट संडे 14 जून को होने वाली है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और कुल मिलाकर इसमें 10 टेस्ट होंगे। पहली टेस्ट हमारा झारखंड सेक्शंस के थे, जिसमें झारखंड सेक्शंस के जो हमारे सिलेबस हैं पेपर 2 के, उसमें टॉपिक ए बी सी लिए गए। अगली टेस्ट जो है वो जीएस पेपर 1 से है और इसमें एंसेंट हिस्ट्री के 3 टॉपिक्स को लिया गया है। सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स कुछ हैं, जो विजय स्टडी सर्किल के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जो आउटसाइडर्स जो इस टेस्ट में भाग ले रहे हैं उनको टॉपिक्स को लेकर ही कन्फ्यूजन है। तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है। पहला टॉपिक जो हमारा है वैदिक एज। वैदिक एज का मतलब हो गया कि हमारा ऋग वैदिक और लेटर वैदिक दोनों से क्वेश्चंस हमारे होंगे। जो पीरियड हमारा वैदिक एज का है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, तो उसमें दोनों एरियाज कवर होते हैं, दोनों पीरियड कंप्लीट। उसमें सारे चीज आएंगे जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वैदिक लिटरेचर हो, चाहे उनका एरियाज हो, सारे चीज शामिल होंगे, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सारे वीडियो आपके दिए हुए हैं, वो सारे वीडियो वैदिक के आपको देखना है। दूसरा टॉपिक जो हमारा है बुद्धा एज, इसको लेकर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन ज्यादा है। बुद्धा एज का मतलब वो केवल बुद्ध समझ रहे हैं। मैंने बुद्धिज्म या बुद्ध नहीं कहा, मैं बात कर रहा हूँ बुद्धा एज। तो जैसा मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है कि बुद्धा एज इसका फेमस नाम है, लेकिन ये महाजनपद काल भी है, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन भी है, इसी में महावीर भी आते हैं, जैन भी आते हैं। बुद्धिज्म के डिवीजन, जैनिज्म के डिवीजन, ये सारे चीज इसमें हमको पढ़ना है, सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो इसको आप समझ के रखिए कि ये कंप्लीट हो। तो इसके भी सारे वीडियोस आपके अपलोड हैं और उनको आप देख सकते हैं। तीसरी बात, जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा है मौर्जा। यहां भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। मौर्जा में वो सवाल उठाते हैं कि आप पोस्ट मौर्जा होगा। मैंने मौर्जा की बात की कि मैंने पोस्ट मौर्जा की बात की। पोस्ट मौर्जा एक अलग टॉपिक है, मौर्जा एक अलग टॉपिक है। तो मौर्जा में पोस्ट मौर्जा क्यों आएगा? वो तो पोस्टमार्टम है, जो मर गया उसके बाद। तो जब मर ही गया तो मौर्ज खत्म हो गया, तो फिर उसमें पोस्ट मौर्जा क्यों आएंगे? पोस्ट मौर्जा अलग टॉपिक है। तो मौर्जा के पूरे सिलेबस से जो इनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सबसे क्वेश्चन पूछे गए, कुल 50 क्वेश्चन होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। दूसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि पिछला टेस्ट जो हुआ उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम दिया और उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने कहा कि लगभग 30 से 35 स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कतें आई, उनको उनके पेपर को हैंडल करने। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए कई कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। पहले तो आपका नेटवर्क का सही होना, दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट या मोबाइल या लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट का अपडेट होना और कंपैटिबल होना, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा, जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका सर्विस ठीक होना, इस पर भी है। और चौथी बात जो आती है, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार यूज करना। दुख की बात यह है कि जो 30 से 35 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उसमें मुख्य वजह ये प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाना है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब आपको कैसे वो ऑनलाइन एसेस हो सकता है क्लासेस। आपको आज टेक्नोलॉजिकल सेवी होने की जरूरत है और थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है कि आप
दूर ना भागे, इंस्ट्रक्शंस को क्यों नहीं पढ़े, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, तो 90% स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो 10% स्टूडेंट है वो उनके हाथ में कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए उनका नेटवर्क का स्लो होना या फिर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कुछ त्रुटि होना, ये रेयर केस में कुछ कम ही स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, तो वो बाद में भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा अगर आपके साथ होता है कि किसी भी समय आप एग्जाम दें, लेकिन एग्जाम की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और एग्जाम की फीलिंग लाने के लिए ये जरूरी है कि उसका एक टाइम हो। 24 घंटे में जब मन आए जाकर दे दें तो वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी और एक एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए और अनलिमिटेड टाइम तक वैलिडिटी भी दे देना कि जितने देर आप बनाइए तब मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, ये भी मुझे लगता है सही नहीं होगा जिस ढंग से एग्जाम मैं ले रहा हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो जिनको दिक्कत हुई फिर से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए जो आपके ग्रुप में है और उसके अनुसार ध्यान दीजिए। हम लोग भी कंप्लेंट्स को ले रहे हैं और निरंतर हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो अपग्रेडेशन होगा, हमारी तरफ से जो कमी है उसको दूर करेंगे, लेकिन जो आपकी तरफ से कमी है वो आपको दूर करना होगा। हमारी एक सोच रही है और उसी सोच के अनुसार मैं काम करता हूँ। मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया ऑनलाइन टेस्ट का क्योंकि अभी ऑफलाइन हो नहीं सकती और ऐसा कुछ मुझे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन कोचिंग के फील्ड से हटेगी। इस सोच को आप सबने बहुत सराहा और आपके जबरदस्त रिस्पांस मुझे मिले। इसके बावजूद कि बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट या जो फ्री लिए जा रहे हैं, फिर भी मेरे चार्जेबल जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आपने एसेस किया, तो ये आपका इस इंस्टीट्यूट के प्रति विश्वास और मेरे प्रति भी आपके विश्वास को दर्शाता है। कहीं से भी क्वेश्चन पेपर में किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया और काफी खुशी की बात रही कि अप्रिशिएट किया गया। विजय स्टडी सर्किल के रांची की गरिमा रही है कि यहाँ के क्वेश्चन पेपर हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं और क्वालिटी बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू में मैच करेंगे आपके एग्जाम से। तो शायद यही वजह रही कि आप सबने सपोर्ट किया और ऐसा सपोर्ट आप आगे भी करते रहेंगे। जो लोग ये टेस्ट ना दे पाए वो भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, वो पिछला टेस्ट भी दे सकते हैं, आगे भी दे सकते हैं, 3 महीने बाद भी दे सकते हैं। बस उनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करना है और पेमेंट करके वो उसी तरह से दे सकते हैं। तो इसलिए आप में से अगर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि मेरा मिस हो गया तो अब नहीं दे पाऊंगा, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा करके पेमेंट करके टेस्ट दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आप सब में जो लोग टेस्ट के पार्ट नहीं बन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप टेस्ट के पार्ट बनिए। कितना भी थ्योरेटिकल आप घर में प्रैक्टिस करेंगे या और कोई प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, लेकिन एक एग्जाम का माहौल क्रिएट होना और एग्जाम देना ये जरूरी है। जैसा कि आप अखबारों में देख रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट की भी बात जेपीसी कर रही है, तो आप जो जो सिंपल मिस्टेक ऑनलाइन के दरमियान कर रहे हैं, मेरे इस टेस्ट सीरीज के दरमियान इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप 4 से 5 टेस्ट के बाद खुद कहेंगे कि ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन। बहुत इजी स्टेप्स होते हैं जो, इसलिए आप में से जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं वो जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए और अगले टेस्ट से पहले आप इसको जरूर दीजिए। आपके पास कोई सजेशन हो तो फीडबैक में आप दे सकते हैं। वहां पर कई स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमें पीडीएफ मिलना चाहिए। आपके पीडीएफ का कोई प्रोविजन नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट में जनरली पीडीएफ नहीं होते। पीडीएफ लेकर क्या करेंगे आप रिव्यू एंड एग्जिट में है, जब बार बार क्वेश्चंस जाकर देख सकते हैं। जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है तो अगर आपको बहुत दरकार है पीडीएफ की तो खुद मेहनत कीजिए, जाकर के वहां पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस के आंसर्स को ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेहनत चाहिए ना, वैसा ही मेहनत सर्विस प्रोवाइडर को करना पड़ेगा, एक स्टाफ को लगाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा दिक्कत है, बशर्ते कि आपको ऑनलाइन होकर जाकर के क्वेश्चन पेपर को देखना। इसलिए आप जो मेथड है सेव और जो है आप रिव्यू एंड एग्जिट में जाइए और क्वेश्चन पेपर को देखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स है, कमेंट भी कीजिए। आप एग्जाम देने के बाद कमेंट कीजिए, कुछ सजेशंस दीजिए,
कुछ कमजोरी लगती है तो वो लिखिए आप। ये सारी चीजें हमें और भी मजबूत करेंगी और टेस्ट सीरीज बेहतर होगा। आप सबने जिस तरह से सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे तो निरंतर ये टेस्ट सीरीज जारी रहेगी। चलिए, मैं यही 2 बातें आपसे कहना चाहता था और इसको आप फॉलो कीजिएगा और होप फॉर द बेस्ट, फॉर ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।